सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, दसाबरमती रिपोर्ट फिल्म टैक्स फ्री की गई। सीएम योगी ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। गोधरा कांड पर बनी है दसाबरमती रिपोर्ट फिल्म। प्लासियो मॉल में सीएम योगी ने मंत्रिमंडल के साथ देखी फिल्म। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बंदूक भी पीडीए के लोगों का हौसला न तोड़ सकी। प्रभुत्ववादी बीजेपी के खिलाफ 90% आबादी के चुनाव। पीडीए की रणनीति नैतिक रूप से 9 सीट जीत चुकी है। अब आपसे आग्रह है कि अपने वोट की रक्षा करें। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। सिपाही भर्ती परीक्षा रिजल्ट के बाद कट ऑफ जारी। अनारक्षित श्रेणी में पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ 214 अंक। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे का कट ऑफ 75। अनारक्षित वर्ग से भूतपूर्व सैनिकों के लिए कट ऑफ 100। अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 203। ईडब्ल्यूएस पुरुष का कट ऑफ 187। ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 180। ओबीसी श्रेणी में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 198। एससी श्रेणी में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 178 अंक। एसटी श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 136। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, लिखा जुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया है ऐसे हालातों में, पत्थर दे दिया है हिफाजत करने वालों के हाथों में। देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। फिल्म साबरमती देखने के बाद बोले सीएम योगी, फिल्म में सच दिखाया गया है, सच्चाई सामने लाने का प्रयास किया गया है। गोधरा कांड पर बनी है द साबरमती फिल्म रिपोर्ट। गोधरा कांड पर बनी है द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। गोधरा को कार सेवकों की हत्या हुई थी। कांग्रेस ने गुजरात को बदनाम किया। बरेली पहुंचे शिवपाल यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। शिवपाल यादव ने कहा उपचुनाव में जमकर भाजपा ने गुंडई की। एसएसपी ने डलवाए भाजपा को वोट। जिलाधिकारी ने भी नहीं रखी निष्पक्षता। सत्ता में आने के बाद बनाएंगे अधिकारियों की लिस्ट। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले अधिकारियों की लिस्ट बनाएंगे। सपा के वोटर को नहीं पहुंचने देंगे। पोलिंग बूथ पर आधार कार्ड छीन कर भगा रहे थे हमारे वोटरों को। फिर भी उपचुनाव में 5 में से 6 सीट सपा के खाते में आई। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को दी बधाई। बोले आगामी चरणों के लिए तैयारी पूर्णता तत्परता के साथ है। इस विश्वास के साथ हमारी मंगल कामना। चाइनीज लहसुन की तस्करी पर लगेगी लगाम। योगी सरकार दे रही लहसुन की खेती को बढ़ावा। किसानों को लागत का 40% अनुदान दे रही सरकार। यूपी उपचुनाव को लेकर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। बोले जीत का श्रेय मोदी जी और योगी जी को देंगे। उपचुनाव में लोग उदासीन हो जाते हैं, इसलिए वोट ऑफ परसेंटेज कम हो रहा है। राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को दी बड़ी राहत। बलिदानी पुलिसकर्मी के माता पिता को अब मिलेगी पूरी 50 लाख अनुग्रह राशि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रास्ता साफ। सीएम के शासनादेश के तकनीकी त्रुटियों को दूर किया गया। महिला पुलिसकर्मियों के पति को भी अनुग्रह राशि मिल सकेगी। महिला पुलिसकर्मियों के बलिदान होने की दशा में अनुग्रह राशि मिलेगी। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का बड़ा बयान। मनीष शुक्ला बोले करहल में दलित बेटी की हत्या हो गई। अखिलेश शिवपाल अपराधियों को कवर फायर देते हैं। सपा का दलित विरोधी चेहरा फिर जनता के सामने आया है। अयोध्या कन्नौज के बाद मैनपुरी में घटना। शिवपाल बयानबाजी कर जांच प्रभावित करना चाहते हैं। सपा के दिग्गज नेता रामगोपाल यादव ने उपचुनाव रद्द करने की मांग की। रामगोपाल यादव ने कहा दोबारा अर्धसैनिक बलों की निगरानी में हो चुनाव। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा उपचुनाव में सपा अधिकारियों के बीच में रहा मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ, कटेहरी में नंगा नाच। ये लोकतंत्र के खतरे की घंटी है। प्रशासन में मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी गई। मुस्लिम वोटरों को बंदूक की नोक पर वोट डालने से रोका गया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। साथ ही निचली अदालत के फैसले को भी दी गई चुनौती। संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। दोपहर 12 बजे से बीजेपी मुख्यालय विस्तार में बैठक। मंडल से प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव की तारीख तय होगी। संगठन चुनाव को लेकर वर्कशॉप किया जाएगा। राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित। छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर, किराड़ी से अनिल झा प्रत्याशी, विश्वास नगर से दीपक सिंगला, रोहतास नगर से सरिता सिंह प्रत्याशी।
उपचुनाव को लेकर जौनपुर में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने दिया बयान। श्यामलाल ने सभी 9 सीटों पर जीत का किया दावा और बोले 2027 में सपा प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएगी। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म पर बोले ब्रजेश पाठक, गोधरा कांड से जुड़ी सच्चाई का पता चल जाएगा। उपचुनाव को लेकर बोले, उपचुनाव में सभी सीटों पर हम जीत रहे, सपा झूठ फैलाने का प्रयास कर रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बड़ा जुबानी हमला। अनिल राजभर बोले, सपा बुर्का पहनकर लड़कों से वोट डलवाती है। बुर्का पहनकर कल पुरुषों ने वोट डाला था। सपा चुनाव में छल कपट से जीतने का प्रयास करती है। कमीशन लेने में सपा से ज्यादा कोई माहिर नहीं है। दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर फिर से साधा निशाना। बोले, मोदी अडानी एक है तो सेफ है। अडानी को बचाया जा रहा है, अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए। अडानी मामले की जेपीसी जांच हो। अमेरिकी एजेंसी ने कहा अडानी ने क्राइम किया है। अहमदाबाद में खुद पर लगे आरोपों पर अडानी ग्रुप ने जारी किया बयान। लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार बताया। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा ये आरोप है। अडानी ग्रुप ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे, ये अडानी ग्रुप ने कहा है। उच्च मानकों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी पर साधा निशाना। केशव ने लिखा, अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। भारत की वैश्विक ताकत लगातार बढ़ रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। राहुल गांधी की ये ओछी मानसिकता है। यूपी पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में बोले सीएम योगी, युवाओं को लगातार अवसर मिल रहे हैं। नेचुरल फॉगिंग का सरकार ध्यान दे रही है। नेचुरल खेती के लिए किसानों को तैयार किया जा रहा है। इससे उर्वरक की निर्भरता कम हो रही है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का बड़ा बयान। बोले, बीजेपी ने पुलिस के दम पर मतदान प्रतिशत कम करवाया। जब लोकतंत्र ही नहीं बच पाएगा तो प्रदेश का क्या होगा। पुलिस ने पिस्टल दिखाकर वोट देने से रोका। सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही। हम लोग एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते। बुलंदशहर में 25 वर्षीय बेटे का सौतेली मां पर आ गया दिल। महिला के पति का पिछले साल हुआ था निधन। पहली पत्नी के बेटे को सौतेली मां से हुआ प्यार। रिजवान सौतेली मां को करता रहा लगातार परेशान। सौतेली मां के साथ रिजवान करता था अश्लील हरकतें। परेशान सौतेली मां ने खटखटाया पुलिस का दरवाजा। पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ दर्ज किया केस। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव का मामला। बस्ती में जूस की दुकान पर मिलावट का वीडियो वायरल। जूस की दुकान पर रंग वाले केमिकल का प्रयोग। जूस में केमिकल मिलाते ग्राहकों ने रंगे हाथों पकड़ा। लाल रंग के केमिकल से जूस बना रहा था दुकानदार। बिना अनार के ही जूस बना रहा था दुकानदार। पीड़ित ने एफआईआर के लिए कोतवाली थाने में दी शिकायत।